चलो ध्यान दीजिएगा ना, आगे बता रहा हूं, ठीक है। आगे अब इसमें एक और थ्योरम है, क्लॉसियस क्लेप्रोन। क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, इंग्लिश में भी क्लॉसियस क्लेप्रोन ही बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्लॉसियस क्लेप्रोन हीट भी बोलते हैं। तो क्लॉसियस क्लेप्रोन जो इक्वेशन है, थॉट है, वो दो चीजों पे बेस्ड होता है। एक होता है गलनांक और एक होता है क्वथनांक। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दो चीजों पे डिपेंड, मतलब ये पूरा जो थॉट है हमारा वो दो चीज। हेलो, 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 अभी आए जी आवाज? हेलो, 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 अभी आए जी आवाज? रिप्लाई करिए, अभी आया आवाज? आवाज गड़बड़ हो गया था बोल रहे हैं। बताओ जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो। आप थ्योरी में लिखना कि क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंडेंट रहता है, बेस्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे आइसक्रीम एक फिक्स टेम्परेचर के बाद पिघलना चालू हो जाएगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद वो उबलना चालू हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे पानी एक फिक्स टेम्परेचर के बाद उबलना चालू हो जाएगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझ गए ना? तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट होता है, बेस्ड होता है क्लॉसियस क्लेप्रोन। एक चीज और होता है इसमें जिस पे डिपेंड करता है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, पहले भी शायद हम लोग पढ़े हैं इसको। लेटिन पॉइंट, है ना? हीट बोलते हैं, सॉरी इसको ना, लेटिन हीट। तो गुप्त उष्मा क्या होता है बताइए? इसका फार्मूला होता है L बराबर डी क्यू। तो गुप्त उष्मा क्या होता है, लेटिन पॉइंट क्या होता है बताइए? सुन लीजिए ध्यान से, कभी आपको गुप्त उष्मा के बारे में पूछे एग्जाम हॉल में तो याद रखना, मैं सिंपल सीधा शब्दों में बता रहा हूं कि ऐसा कोई मटेरियल, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई मटेरियल, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें बिना टेम्परेचर चेंज किए वो एक लेवल से दूसर लेवल में चेंज हो जाती है। मैं क्या बोल रहा सुनिए ध्यान से, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें बिना किसी टेम्परेचर चेंज किए वो एक लेवल से दूसर लेवल में चेंज हो जाती है, और इस लेवल चेंज के दौरान, जो एक लेवल से दूसर लेवल में चेंज हो गई, उसके दौरान वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से लेती है। कहां से लेती है? वातावरण से लेती है। उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा? ध्यान सुन लीजिए।
ऐसा कोई मटेरियल जो एक लेवल से दूसर लेवल में चेंज हो जाती है बिना कोई टेम्परेचर चेंज किए। हम आगे उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं करते हैं। तो एक लेवल से दूसरा लेवल में जो चेंजेस होता है उसके लिए वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ले लेता है, वातावरण से लेता है। उसी उष्मा को बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा तो चुपचाप ले लिया। जैसे इसका बढ़िया एग्जांपल है गुड़। गुड़ को आप रख दो बाहर में, बढ़िया ढेला वाला गुड़ नहीं आता है, आप देखना वो बिना हम उसको टेम्परेचर दिए बगैर ही वो धीरे धीरे पिघलना मतलब बहुत स्लो होता है लेकिन पिघल जाएगा। तो क्या है वो जो है ऐसा कोई मटेरियल जिसमें बिना कोई टेम्परेचर हम चेंज किए बगैर वो एक लेवल से दूसरा लेवल में चेंज हो जाती है। तो वो लेवल चेंज के लिए उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर वो एटमॉस्फेयर से लेती है, वातावरण से लेती है। उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। याद रहेगा? समझ में आ गया? हाँ, तो ये तो बेसिक बात बता दिया, गलनांक बता दिया, क्वथनांक बता दिया, लेटेंट हीट बता दिया क्या होता है। अब आगे हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को पढ़ते हैं। हम किसको पढ़ रहे थे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को पढ़ रहे थे। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, पहली बात तो मैं बोलना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड होता है, ये बात बोलना पहले। फिर बोलना कि गलन या वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती, मैं लिख देता हूं, गलन मतलब गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट है ना, या वाष्पन यानी बॉइलिंग पॉइंट है ना, इन दोनों की जो गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट, ठीक है ना, ताप के साथ दाब में परिवर्तन हो, ताप के साथ किसमें परिवर्तन? दाब में परिवर्तन, उसी को बोलते हैं, है ना। इसके बीच के वो रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? संबंध को। मैं फिर बोल देता हूं, सुनिए। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होता है कि गलनांक, गलन या वाष्पन यानी मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट का जो लेटेंट हीट होता है, गुप्त उष्मा होती है, उसमें ताप के साथ यानी टेम्परेचर के साथ दाब में परिवर्तन, प्रेशर में चेंजेस, इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, जिसका फार्मूला होता है dP अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। ये होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये फार्मूला होता है। इसको अपन प्रूफ करा के आपको दिखाएंगे। छोटा सा है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। समझ में आ गया? क्या लिखोगे? थ्योरी समझ में आ गया कि गलन या वाष्पन की गुप्त उष्मा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का लेटेंट हीट जो है, उसमें टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ प्रेशर में जो चेंजेस होता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। और ये इक्वेशन होता है, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आप जो है मैक्सवेल, कौन सा? मैक्सवेल इक्वेशन में आ जाओ। फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से पार्सल P बाई पार्सल T V कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्सल एज बाई पार्सल V T कांस्टेंट। ये होता है मैक्सवेल के सेकेंड लॉ से। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया और इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड T का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? T पार्सल P बाई पार्सल T V कांस्टेंट बराबर T पार्सल एज बाई पार्सल V T कांस्टेंट। ओके, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से कुछ चीजें जानते हैं जो पिछला वाले में भी इस्तेमाल किए। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि T पार्सल एज बराबर पार्सल Q होता है। तो यहाँ रखोगे RHS में तो पार्सल P बाई पार्सल T। अच्छा, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा, इसको नहीं किया है एक साइड को, यहाँ पर इसको वहीं लिखा है। राइट हैंड साइड में T पार्सल एज का वैल्यू जो है वो पार्सल Q है।
वो रख दोगे और यहाँ पर टी कांस्टेंट यहाँ पर रख दिया, है ना। इतना होने के बाद फिर आप क्या करो, LHS के टी को RHS ले जाओ, तो कितना कितना होगा बताना। टी पार्सल पी बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट, ये टी को LHS RHS लेके जाओ तो 1/T पार्सल क्यू बाई पार्सल वी और टी कांस्टेंट, ये टी उधर से इधर आएगा। इतना होने के बाद जो है आप यहां पर ध्यान देना 1/T है। अब पार्सल क्यू बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है, शायद हम लोग निकाले थे V2 माइनस V1, L/V2 माइनस V1 शायद निकाले थे पिछले कुछ क्लास में। नहीं निकाले होगे तो याद रखना है, फार्मूला होता है, अपन डायरेक्ट इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पार्सल क्यू बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट का वैल्यू होता है L/V2 माइनस V1। क्लियर हो गया। अब बस यही आपको लाके दिखाना। टी को उधर ले गए, अब पार्सल को अब डीपी लिख दिया है, dp/dt और v कांस्टेंट को छोड़ के ऐसा लिख दिया। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यही प्रूफ करा के दिखाना था। इसमें लिखना चाहो तो दो केस लिख सकते हो। केस नंबर फर्स्ट कि अगर V2 का वैल्यू V1 से ज्यादा हो, अगर ये इससे ज्यादा हो, V2 का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, V1 से ज्यादा हो, तो ऐसा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बड़े में छोटा घटता है तो वैल्यू क्या आता है, बड़े में छोटा माइनस होगा तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब चीजें बढ़ रही हैं, बढ़ रही मतलब फैलेगा। जैसे मोम क्या होता है, फैलता है जलने से ना, पूरा बिखर, वैसे ही फैलेगा। और दूसरा केस लिखना चाहो तो लिख देना केस नंबर 2 कि अगर V2 का वैल्यू जो है वो V1 से छोटा हो, इससे छोटा हो, V1 से छोटा हो, तो छोटे में बड़ा वैल्यू घटेगा तो क्या होगा, माइनस। माइनस होगा मतलब चीजें सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेगा मतलब आप समझ लो पानी बर्फ बन गया। ये इसका हो गया। बस इतना आपको लिखना है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। चलो फटाफट बताओ, समझ में आए कि फिर से बताऊं, बताइए जल्दी से। हो जाएगा कंप्लीट।